हेलो सिस्टर डबल एक्स विद लव अंशनी में आप सबका स्वागत है। हे इज़ माय लव पार्ट 2 मैं लेकर आ चुकी हूँ। पर गाइस जैसे कि मैंने वीडियो कल डाला है पर व्यूज़ बहुत बहुत ज़्यादा लो आए हैं। आई नो दैट कि मैंने इतने दिनों बाद डाला है इसलिए ऐसा हो सकता है, पर इतने लो सीरियसली मुझे नहीं लगा था कितने लो आएंगे व्यूज़। मुझे लगा था कि लगभग 500 तक तो आ ही जाएंगे, इतने तो काफ़ी है, पर उतने भी नहीं आए, जस्ट 200 तक भी नहीं आए सीरियसली। और मैं सोच रही थी कि मैं कहाँ कहाँ के सपने देख रही थी कि मैं डालूँगी तो मेरे फैंस बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो जाएंगे करके, और वो मुझे याद कर रहे होगे तो मैं डाल दूँ करके। फिर मैंने सोचा कि शायद इसी वजह से, जब मैंने इतना टाइम ले लिया है इसलिए शायद इसी वजह से मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा लो पड़ चुके हैं। तो मैंने सोचा कि इससे बेहतर है कि मैं डेली अपडेट दूँ, फिर वन शॉट डालूँ और फिर डेली अपडेट दूँ। शायद इससे मेरे व्यूज़ थोड़े से तो बढ़े और आपको स्टोरी बहुत जल्दी मिल जाए और आपको इतने दिन तक वेट करने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, तो नाउ मैं जैसे कि मेरी एक स्टोरी है टच इट नाउ, इसके पार्ट को भी मुझे मतलब लेना है करके आगे, पर वो मैंने बहुत महीने पहले डाला था इसलिए उसके पार्ट को मैं भूल चुकी हूँ, जो कि मेरी इमेजिनेशन वर्ल्ड था। आई नो डैट कि मैंने इमेजिनेशन वर्ल्ड कुछ लोग भूल जाते हैं जल्दी से। मैंने ये स्टोरी कंप्लीट करने के बाद सोचा है कि मैं टच इट नाउ को कंप्लीट करूँगी, या तो फिर मैं बीच में ही उसको कंप्लीट कर दूँगी। इस स्टोरी के बीच में ही शायद मैं उसे कंप्लीट कर दूँगी या फिर ये ख़त्म होने के बाद मैं उसे कंप्लीट करूँगी। मैं ये सोच रही हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मैं कैसे उसे कंप्लीट करूँ। ओके, तो ना अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि उस पार्ट में हमने देखा था कि जो कि हमारा विंग था वो वांगजी को, मतलब हमारे वांगजी को है ना, वो विंग लैंजीचैन के हवाले कर देता है, मतलब उसको लैंजीचैन के हाथों सौंप देता है और कहता है कि उसे ध्यान से घर ले जाना करके। एंड देन वो बाइक लेके वहाँ से निकल जाता है। लैंजैन विंग को गगा गगा करके टाटा टाटा कह रहा था, पर विंग नहीं देखता है। अब उसके आगे तब हमारा लैंजैन आकर कार में बैठता है फुदकते हुए, और वो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसका एक दोस्त बना था, एक पार्टनर बना था, डांस पार्टनर, जो कि उसका गग्गा, जिसका नाम तो वो भूल ही गया। नाम क्या है? मैं नाम तो लेना पूछ गया, नहीं पूछना तो भूल गया कि नाम क्या था। अब मैं क्या करूं, ऐसा हमारे लैंजैन कहता है। तो लैंजैन की बात सुनकर हमारे लैंजीचैन कहते हैं, ओह तुम नाम भूल गए। जहाँ पर हमारा लैंजैन कहता है, हाँ मैं तो नाम भूल ही गया। जहाँ पर लैंजीचैन कहते हैं, कोई बात नहीं, दूसरी बार जब मिलोगे तब नाम याद कर लेना। तब लैंजैन बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है और कहता है कि ठीक है। फिर वो घर पहुंच जाते हैं। घर पर वो सबको बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ करके। सब लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हाँ उसे डांस पार्टनर मिला, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो लैंजैन के लिए मतलब बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि लैंजैन बहुत ज़्यादा खुश था। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखा जाता है। लैंजैन इस बार बहुत जल्दी स्कूल आ चुका था और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था अपनी गगा से मिलने के लिए, पर तभी उसे पता चलता है कि उसके गगे की तबीयत ख़राब हो गई है, जिसके कारण वो आज नहीं आ पाएंगे। ये सुनने के बाद तो लैंजैन का दिल टूट सा गया था। हाय, मैं यहाँ पर सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ उनका, और आज उनकी तबीयत ख़राब होनी थी। है ऐसा कैसे हो सकता है? स्कूल के बीच टाइम में हो जाती तो क्या चला जाता तेरा तबीयत? हाँ तू अभी ही आनी थी। मैं क्या करूँ? ऐसा हमारा लैंजैन सोच रहा था और मन में रो रहा था, बट वो कुछ नहीं कर सकता है। और वो स्कूल में जाता है, जैसे कि उसकी डेली रूटीन थी वो वही करता है, पढ़ता है वढ़ता है। उसके बाद जब उसे लगता है कि अब हो गया, उससे नहीं होगा, तो वो किसी से पूछ लेता है, मतलब सीनियर्स क्लास में जाकर वो पूछता है कि वो गगा जो मेरे साथ डांस कंपटीशन में थे, वो गगा को क्या हुआ है। तब मतलब वह कहते हैं कि वो उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। तब वांगजी जो कि ना चाहते हुए भी पूछ लेता है कि उनका घर किधर है, मुझे उनसे बात करनी है। तब एक लड़का कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें उनके घर ले जा सकता हूँ।
अगर तुम्हें डांस सीखना है तो। तब हमारा लैंजन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है। जहाँ पर वह लड़का कहता है कि तो हम शाम को डांस के बाद, जब प्रोग्राम के बाद उनके घर जाएंगे, ठीक है ना। जहाँ पर लैंजन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है। फिर हमें सीन दिखा जाता है शाम का, जहाँ पर सब प्रोग्राम जो डांस सिंगिंग सब कुछ ख़त्म हो चुका था। उसके बाद सब लोग घर जा रहे थे, सीनियर्स और स्टूडेंट तो सब के सब घर जा रहे थे। तभी एक लड़का वांग जी के पास आता है, क्योंकि वांग जी गेट पर ही खड़ा हुआ था और कब से उस लड़के का वेट कर रहा था जो उसे विंग के घर ले जाने वाला था। वह लड़का आता है तो वह लड़का वांग जी की तरफ देखता है जो कि बाहर ही खड़ा हुआ है। वह लड़का कहता है कि वांग जी तुम जाने के लिए तैयार हो। तो वांग जी कहता है कि हाँ। वांग जी ने लगभग अपने बड़े भाई को भी नहीं बताया था कि वो जिसके साथ पार्टनर रखा है उसके घर जा रहा है, मतलब उसे नाम नहीं पता ना, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। जहाँ पर वह लड़का जो कि कहता है कि चलो वांग जी, जहाँ पर वांग जी कहता है कि हाँ चलो। वांग जी उसकी बाइक के पीछे बैठ जाता है और देन वो लड़के के साथ चला जाता है। सीन कट करके हमें दिखाया जाता है क्योंकि नाइट हो चुकी थी और अभी तक वांग जी का कोई अता पता नहीं था। यहाँ पर विंग को बेटर फील हो रहा था एंड तभी उसको उसकी नानी का कॉल आता है कि विंग मेरी तबीयत थोड़ी सी नरम है कि तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो। उसकी नानी का घर यहाँ से लगभग 1 कलाक की दूरी पर था। विंग कहता है कि नानी मैं नहीं आ सकता, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि मेरी आज तबीयत ख़राब है करके मेरा सर दुख रहा था। नानी कहती है कि मुझे लग रहा है कि मैं कल तक नहीं बचूंगी। नानी रोते हुए ऐसा कहती है। विंग को जब ये एहसास होता है तो वह कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। विंग ना चाहते हुए भी अपनी बाइक लेके वहाँ से निकल जाता है। सीन कट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। एक वीरान जंगल में वो एक लड़के के साथ था। वह लड़का सीनियर उसकी तरफ देखते हुए कहता है बुद्धू कहीं के, तुम मेरे जाल में आखिरकार फंस ही गए। मुझे ऐसा ही कोई लड़का चाहिए था और जब मैंने तुम्हें देखा था तो मुझे लगा तुम वही लड़के हो। अब तुम्हारे घर से हम इतने सारे पैसे लेंगे, इतने पैसे लेंगे। जहाँ पर वांग जी जो कि शौकली देख रहा उधर कह रहा था क्या क्या कह रहे हो तुम तो मुझे वो गगा के घर लेके आए थे ना, कहाँ है उनका घर, कहाँ है वो गगा। जहाँ पर वह लड़का कहता है बुद्धू लड़के मैं तुम्हें कब लेके आया उसके घर, हाँ, और उसका घर यहाँ नहीं बहुत ज़्यादा दूर है और वो यहाँ क्यों आएगा भला इस वीरान जंगल में। अभी तुम और मैं हैं इस जंगल में और कोई नहीं। वांग जी शॉक्ड हो जाता है और वांग जी जो कि एकदम से रोने लगता है, रोते हुए कहता है तो मुझे इस भूतिया जंगल में क्यों लेके आए हो, हाँ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो वांग जी इस तरह से बोलता है तो वह लड़का कहता है तुम इतने भी बुद्धू नहीं हो, तुम समझ के कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए है ना। मुझे तुम्हारे मॉम डैड से पैसे चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने तुम्हारा नाम सुना है, तुम्हारी डैड की इतनी बड़ी कंपनी है, अगर मैं चाहूँ तो जितने चाहूँ उतने पैसे ले सकता हूँ से कहा ना। जहाँ पर वह इस तरह से बोलता है तो वांग जी रोने लगता है। वांग जी कहते हैं तो तुम्हें कितने पैसे चाहिए, हाँ मैं दूंगा तुम्हें पैसे, पर मुझे जाने दो, मुझे उन गगा के घर छोड़ दो। जहाँ पर वह लड़का कहता है हाँ हाँ हाँ, हाँ। तुम्हें पता है एक सीक्रेट बताओ, जब मुझे पैसे मिल जाएंगे ना तो मैं तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि मुझे मरना नहीं है। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूँगा तो तुम बता दोगे कि ये किसने किया है, कि मैंने किया है, मैंने पैसे लिए, ये पता चल जाएगा ना। और ये पता चल जाएगा तो फिर मैं जेल चला जाऊँगा और मैं ये ऐसा होने नहीं दे सकता। इसलिए पैसे जब मुझे मिल जाएंगे तो मैं तुम्हें मार दूँगा। वह लड़का बहुत टॉक्सी वॉइस में ऐसे हमारे लैंजन को कह रहा था। लैंजन बहुत ज़्यादा घबरा चुका था क्योंकि उस जंगल के अंदर
वो चिल्ला भी रहा था तब भी कोई सुन नहीं रहा था, क्योंकि वहाँ कोई था ही नहीं, कैसे कोई सुनेगा। वांगजी बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो एकदम से उस सीनियर्स को धक्का देकर भागने लगता है। वह सीनियर हंसते हुए कहता है, तुम कहाँ जाओगे लड़के, तुम कहीं नहीं भाग सकते, और अगर तुम भागोगे भी तो तुम इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकते। वह ऐसा कह के हंसने लगता है और वो भी वांगजी के पीछे दौड़ने लगता है। वांगजी दौड़ते 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 रोड पर आ जाता है, मतलब सड़क पर आ जाता है। और जब सड़क पर आता है तो वो एक एक उम्मीद भरी निगाह से सड़क पर देखने लगता है, पर वहाँ पर कोई नहीं था। ना कुत्ता, ना बिल्ली, ना कोई जानवर, ना कोई इंसान, कोई भी नहीं। वांगजी बहुत ज़्यादा डर जाता है, बहुत ज़्यादा ही, और वो नीचे गिर के फुट फुट के रोने लगता है और कहता है कि मैंने क्यों किसी पे विश्वास किया। मॉम डैड ने मुझसे कहा था कि कभी किसी लड़के के साथ मत जाना, पर मैं तो ये सोच कर गया था कि ये लड़का मुझे ये सीनियर गगा के घर छोड़ देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। मैं अपनी लाइफ पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा हूँ। मैं क्यों इतना कमज़ोर हूँ। वांगजी इस तरह से खुद को ब्लेम कर रहा था और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा ही। वो उम्मीद कर रहा था कि फरिश्ता या गॉड उतर के उसे बचाए इस लड़के से, इस सीनियर से, प्लीज़ कोई उसे बचाए। तभी वहाँ पर विंग की एंट्री पड़ती है, क्योंकि विंग वही सड़क से होकर जा रहा था। हालांकि वो दूसरी साइड से होकर जाना चाहता था, पर उसका दिल नहीं मान रहा था, इसलिए वो इसी सड़क से होकर जाता है। यहाँ पर सीनियर भी आ चुका था वांगजी के पास, और जैसे ही वो वांगजी को हाथ लगाने वाला था तभी बाइक की हॉर्न सुनकर वांगजी बाइक की तरफ देखने लगता है। और सीनियर सोचता है कि यहाँ कौन आ गया, यहाँ पर तो किसी का आना जाना नहीं है, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि ये हॉन्टेड जगह है और यहाँ पर कोई भी नहीं आता है। तो फिर ये कौन सा बाइक वाला गधा है जो यहाँ पर आ गया है। वो सीनियर इस तरह से बोलता है, मतलब सोचता है मन में, और वो बस उस बाइक की तरफ देख रहा था। वह बाइक वाला और कोई नहीं, हमारा विंग था। और जब विंग की नज़र पड़ती है कि एक लड़का नीचे और एक खड़ा हुआ है, और जब वो बड़े लड़के को देखता है, सीनियर को, तब वो कहता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है और ये लड़का कौन है। तब वो बाइक को स्टॉप करता है। सडनली बाइक को जब वो स्टॉप करता है तो उसकी नज़र लेंजन के ऊपर जाती है, पर वो साफ से देख नहीं पाता है। तब वो उस लड़के सीनियर को बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये लड़का कौन है। जहाँ पर वो सीनियर विंग की वॉइस सुनकर समझ गया था कि ये तो विंग है, पर वो लांचन की तरफ देखता है जो कि विंग की वॉइस को समझ नहीं पाया था। लांचन जो कि विंग की तरफ देख रहा था, तभी वो सीनियर लांचन का मुंह बंद कर देता है तैयारी में, क्योंकि लांचन कुछ बोलने वाला था। तब वो विंग को थोड़ा अजीब लगता है और वो कहता है कि मुझे एक तो साफ साफ कुछ भी दिख नहीं रहा है, ना तुम्हारी शक्ल दिख रही है ना इस लड़के की, और तुम ये क्या कर रहे हो। जहाँ पर वह लड़का कहता है कि ये पागल लड़का है और ये जो बोलता है वो सच होता है, इसलिए मैं इसके मुंह पर हाथ रख रहा हूँ। जहाँ पर विंग कहता है, अच्छा और तुम यहाँ क्या कर रहे हो इसके साथ। जहाँ पर वह लड़का कहता है कि ये मेरा भाई है छोटा, तुम्हें पता नहीं था पर मैं बता दूँ, ये मेरा भाई है छोटा, और ये यहाँ पास ही में ही रहते हैं, इसलिए ये भागते भागते यहाँ तक आ गया है, तो मैं इसे लेने के लिए ही आया था। विंग कहता है अच्छा, ऐसा विंग कहता है और उस लड़के की तरफ देखता है जो कि नीचे बैठे बैठे पग और हाथ दोनों हिला रहा था, पर वो उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि उसके मुंह पर सीनियर ने हाथ रखा था और इतना अंधेरा था जंगल में कि विंग को शक्ल भी नहीं दिख रही थी दोनों की। तो विंग कैसे पहचाने कि ये लैंजन है। विंग जो कि उस सीनियर पर भरोसा करते हुए कहता है, चलो ठीक है मुझे जाना है अर्जेंटली, बाय। ऐसा कह के विंग वहाँ से निकलता है, मतलब निकल जाता है हालांकि। तब लैंजन जो कि उस लड़के के हाथ पर काटते हुए रोने लगता है और चिल्लाकर कहता है, वे गग्गा
पर विंग ने इतना बड़ा वाला क्या बोलते हैं उसको हेलमेट पहना हुआ था, तो विंग को सुनाई नहीं देता है क्योंकि लंजन समझ गया था कि ये कौन है। ये वे गगा है जिसे वो अभी पुकार रहा था, और वे गगा सच में वहाँ आ गए। बट वे गगा ने उसके वे गगा ने सुना ही नहीं और वो तो चले गए। लंजन जो कि जोर जोर से चिल्लाकर कहता है, वे गगा प्लीज स्टॉप बाइक, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ इस लड़के से। वांग जी जोर से चिल्ला चिल्ला कर ये कहता है। विंग जो कि वहाँ से निकल चुका था, पर अचानक से उसे एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो एकदम से बाइक स्टॉप करते हुए कुछ सोचने लगता है। कैसे? जब वो आया तभी उस लड़के ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। सेकंड चीज़, उसने ये कहा कि ये जो बोलता है वो सच हो जाता है, इसलिए उसने उसका मुंह बंद कर दिया है। थर्ड चीज़ कि उसका घर पास ही में है, जबकि उसके दोस्त यार क्लास में बात कर रहे थे कि वो एक बिल्डिंग में रहता है, तो फिर जंगल के अंदर उसका घर कहाँ से आया। विंग के दिमाग में ये चीज़ आते ही विंग अचानक से कुछ सोचने लगता है। वो सोचते हुए कहता है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। वो बाइक को टर्न फिराता है और वापस उस जगह आता है। यहाँ पर वांग जी पीछे खिसकते जा रहा था और सीनियर्स के पास आकर उसका गला पकड़ लेता है और कहता है, अब तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे। अब तुम मेरे हाथों मरोगे। इस तरह से वो सीनियर हंस रहा था। उसकी हंसी सुनकर डरावनी वाली हमारा वांग जी बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी वहाँ पे पिक करते हुए विंग एंट्री मारता है, और जब वो देखता है ये सीन कि जिस लड़के को उसने पकड़ रखा है सीनियर ने, वह लड़का और कोई नहीं लंजन है, तब विंग का पारा हाई हो जाता है। वो जो कि उस सीनियर की तरफ देखने लगता है। बाइक को स्टॉप करते ही वो उतरते हुए उस सीनियर को मारने लगता है। सडनली वो उसको पहले तो धक्का मारता है, जिससे वांग जी भी नीचे गिर जाता है और वो सीनियर भी। विंग वांग जी की तरफ देखता है जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा था। वो सडनली विंग को हक कर लेता है और फुट फुट के रोते हुए वे गगा 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 करने लगता है। जहाँ पर हमारा विंग जो कि वांग जी की ऐसी हालत देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था, और उसे एकदम से झटका लग गया था कि ये सब कैसे, क्यों, और उसने तो मतलब हालांकि उसे पता नहीं था, पर ये यहाँ कैसे आया है, कैसे। विंग ये सब कुछ सोच रहा था। तभी वो सीनियर गुस्से में उठते हुए कहता है, तुम्हारी तो मैं, तुम मेरे प्लान के बीच में आ रहे हो। जहाँ पर विंग लंजन को दूर करता है और फिर उस लड़के को पंच करता है। दोनों के बीच घमासान फाइट हो रही थी। लंजन बहुत ज़्यादा रो रहा था और वो कह रहा था, गगा 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 आपको लग जाएगी, गगा ये गंदा है, ये मुझे यहाँ लेके आया मुझे मारने के लिए, मुझे मेरे पापा के पैसे लेने के लिए, ये पैसे लेने के बाद मुझे जान से मारना चाहता था, गगा गगा। जहाँ पर हमारा वांग जी इस तरह से रोने लगता है, और उसकी आवाज़ सुनकर, उसके रोने की सिसकियाँ सुनकर, उसकी बात सुनकर विंग को गुस्सा आते जा रहा था, और जो उसे नहीं करना था वही उसने कर लिया। अचानक से उसकी रेड आइज़ हो जाती है, उसके पीछे से पंख निकल आते हैं। गुस्से में वो ग्रॉल करते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हिम्मत तुम्हारी। जहाँ पर विंग की ऐसी दर्दनाक और चिल्लाने वाली वॉइस सुनकर सीनियर तो पीछे ही हो जाता है और वो विंग को शौक ले देखने लगता है। वांग जी भी सदमे में पहुंच चुका था क्योंकि विंग का रूप चेंज हो चुका था। विंग के दांतों के अंदर से एक नुकीले 2 दांत बाहर आ चुके थे। विंग की रेड आइज़ हो चुकी थी। विंग के कपड़े चेंज हो चुके थे और विंग के पीछे कमर में, पीठ पर बड़े 2 पंख आ चुके थे। ये देखकर वांग जी यही कह रहा था, ये तो मोस्टर है। जहाँ पर हमारा विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था वांग जी की बात सुनकर, और पता नहीं क्यों वांग जी का रोना विंग से बर्दाश्त नहीं हो रहा था।
विंग गुस्से में सडनली एक सेकंड के अंदर उस लड़के का गला पकड़ते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे टच करने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे रुलाने की, इसके आँख में आंसू तुमने कैसे ला दिए, हाँ। जहाँ पर वह लड़का सीनियर तो कुछ बोलने के लायक ही नहीं था। एक तो उसे शौक लगा था, ऊपर से इतना ज़ोरों से उसका गला भींचा जा रहा था जिसकी हद नहीं। वो सोच रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। वो इतना ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था क्योंकि उसने आज से पहले कभी ऐसा इंसान नहीं देखा था। विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। उसका माइंड ब्लिंक हो चुका था, बंद हो चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे बस सामने वाला एक ही पर्सन दिख रहा था और वो बस यही सोच रहा था, इसे मारना है, इसे ख़त्म कर देना है, इसे मारना है, इसे ख़त्म कर देना है, इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं आज। इसकी हिम्मत कैसे हुई, कैसे हुई इसकी हिम्मत, इसकी हिम्मत कैसे हुई उसे टच करने की, उसे रुलाने की, उसकी आंखों में आंसू लाने की हिम्मत कैसे हुई इसकी। इस तरह से विंग बहुत ज़्यादा बौखलाते हुए, गुस्से में क्रॉल करते हुए ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर कहता है। और यहाँ पर वांग जी बहुत ज़्यादा बुरी तरह से डर चुका था। वो घबरा चुका था कि ये सब क्या है, ये सीन क्या है, ये हो क्या रहा है उसके साथ। उसे समझ नहीं आ रहा है कि गगा अचानक से चेंज कैसे हो गए, वो मॉन्स्टर के रूप में कैसे बदल गए, और वो भी इतने खूंखार। उनकी आवाज़ सुनकर, मतलब हमारे विंग की आवाज़ सुनकर हमारा वांग जी बहुत ज़्यादा डर चुका था, बहुत ज़्यादा ही डर चुका था। और वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि जो सामने वो देख रहा है, इतना क्यूट पर्सन जो कि अचानक से मॉन्स्टर हो चुका है। वांग जी एक पल के लिए बहुत ज़्यादा डर चुका था। वो डर चुका था कि ये उसके गगन नहीं है, ये कोई और है जो कि मॉन्स्टर है, जो उसे थोड़ी देर में इस लड़के को, इस सीनियर को खाने के बाद उसे खा जाएगा करके। वांग जी बहुत ज़्यादा डर चुका था और वो स्पीडली भागने लगता है। वो वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो वहाँ पर खड़ा नहीं रहता है। यहाँ पर विंग को भनक नहीं हुई थी कि वांग जी वहाँ से चला जा चुका है, मतलब वहाँ से जा चुका है। जो कि विंग बहुत गुस्से में ग्रॉल करते हुए उस लड़के को बहुत बुरी तरह से जकड़ लेता है और देन उसको मार डालता है। क्योंकि विंग से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वांग जी की आंखों में आंसू, वांग जी की आंखों में आंसू, लन ज़ेन की आंखों में आंसू। वो बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहा था उसे समझ नहीं आ रहा है। बट उससे अब भी उसका गुस्सा कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। वो बिलीव नहीं कर पा रहा है कि जो इतने सालों में उसने इतना ज़्यादा गुस्सा को कंट्रोल किया है बचपन से लेकर अब तक, वो गुस्सा जस्ट उस लड़के लन ज़ेन जिससे वो आज ही, मतलब कल ही मिला था, जस्ट एक हाउस के लिए, मतलब एक कलाक के लिए, हाउस नहीं, हॉर्स, हॉर्स ये तो घोड़ा होता है यार। अरे यार क्या बोलते हैं, मारो, एक घंटा मतलब एक कलाक के लिए, जो कि वो वांग जी से, मतलब लन ज़ेन से मिला था और अब वो मिल रहा है। तो एक कला के अंदर जिस लड़के को वो जानता भी नहीं, उस लड़के का रोना उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो गया। वो अभी बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगा पा रहा था। वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में था। खुद को कंट्रोल करने के लिए वो वहाँ से गायब हो जाता है। 5-10 मिनट बाद का सीन देखा जाता है जहाँ पर हमारे वांग जी का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर हमारा वांग जी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और वो डरते डरते इधर से उधर भाग रहा था। अचानक से वो एक खड्डे के अंदर गिर जाता है, मतलब एक खड्डा होता है बहुत बड़ा वाला, जिसमें वांग जी गिर जाता है और उसके पैर में बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है। वो रोने लगता है मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मम्मा, पापा, गगा, चिचन गगा, गगा, बचाओ बचाओ। इस तरह से हमारा वांग जी जो कि रो रहा था, वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, वो खुद को बहुत कमज़ोर फील कर रहा था। वो फील कर पा रहा था कि वो अब नहीं बच पाएगा क्योंकि उससे कोई बचाने नहीं आएगा। वो घबरा चुका था, वो बहुत रो रहा था। वो सडनली बहुत ज़्यादा रोए जा रहा था। वो सिसकिया ही बहुत ज़्यादा लिए जा रहा था और बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। तभी वहाँ पर विंग आ जाता है जो कि नॉर्मल होकर आया था। वो वांग जी को रोते हुए नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसकी तरफ फेस करके नहीं देखता और सीधी तरह से बोलता है, लन ज़ेन, मैं गगा तुम्हारा, लाओ हाथ दो, मैं तुम्हें ऊपर खींचता हूँ।
बीइंग नॉर्मल और क्यूट वॉइस में हमारे वोंग जी को कहता है। जब वोंग जी वॉइस सुनता है कि ये तो वही गगा की वॉइस है जो उसके पार्टनर है, वो चुप हो जाता है और कहता है गगा आप कहाँ थे। जहाँ पर हमारा विहिंग जो कि फिर वोंग जी की तरफ देखता है। वोंग जी की आँख में आंसू उसे फिर से बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, बट वो खुद को कंट्रोल करते हुए वोंग जी को हाथ देता है और कहता है कि मेरा हाथ पकड़ो और ऊपर आओ। जहाँ पर वोंग जी जो कि हमारे जो विंग का हाथ पकड़ता है पर हाथ पहुँच नहीं पा रहा था, विंग थोड़ा लेट जाता है और फिर हाथ देता है। तब वांग जी के पास हाथ पहुँच जाता है, वोंग जी हाथ पकड़ लेता है। विंग सडनली उसे उठा लेता है और उठा के डायरेक्ट अपनी बाहों में ले लेता है। ये देखकर वोंग जी को कुछ भी फील नहीं होता है, बट विंग को बहुत कुछ फील हो चुका था गाइस। विंग जो कि वोंग जी की तरफ देखता है, यहाँ पर वोंग जी एकदम से विंग को हक कर लेता है और ये देखकर विंग थोड़ा सा शॉक्ड होता है, क्योंकि कभी वो किसी के क्लोज़ नहीं हुआ है, कभी नहीं, बचपन से लेकर अब तक नहीं। जब बचपन में वो अकेला था तब से लेकर अब तक किसी ने उसे टच नहीं किया है और ना ही वो किसी के क्लोज़ किया है। मतलब अभी तक वो सिंगल है यार, समझ लेना। जहाँ पर वोंग जी एकदम से टच करते हुए उसे हक कर लेता और रोने लगता है। फिर से विंग कंट्रोल करता है खुद को और कहता है कि तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ। तब लैंजन कहता है कि आपके रूप में एक और लड़का आया था, वो आप नहीं थे, वो एक मॉन्स्टर था, वो बहुत भयानक मॉन्स्टर था। मैं उसे देख के बहुत डर गया था। वो सीनियर को खा गया, उसके बाद वो मुझे भी खा जाता। इस तरह से लैंजन बोलता है। लैंजन की बात सुनकर विंग को खुद में रिग्रेट फील होता है कि वो अपना गुस्सा क्यों कंट्रोल नहीं कर पाया और वो लैंजन के सामने इस तरह से कैसे आ गया। लैंजन उसे मॉन्स्टर समझ रहा है। अगर बाई चांसली भी लैंजन को पता चलता है कि विंग वही है जो कि जिसको अभी लैंजन ने देखा है मॉन्स्टर के रूप में, तो क्या लैंजन उसके पास आएगा, क्या उससे दोस्ती रखेगा? नहीं रखेगा यार। वो इतना ज़्यादा डर चुका है, वो घबरा चुका है, वो कह रहा है कि वो मॉन्स्टर मुझे भी खा जाता तो विंग पर वो कैसे विश्वास कर सकता है। वो नहीं कर सकता है विश्वास। विंग को इस तरह से लग रहा था। विंग कहता है लैंजन शायद तुमने बुरा सपना देखा होगा। जहाँ पर लैंजन कहता है नहीं काका, मैंने सच में देखा, मैंने देखा वो सीनियर को खा रहा था और मैं बचकर उससे भाग गया। अच्छा हुआ काका आप आ गए, वरना वो मुझे खा जाता। जहाँ पर हमारा विंग जो कि खुद को बहुत ज़्यादा मारने की फिराक में था कि वो कैसे बुद्धू है, वो कैसे आ गया लैंजन के सामने इस तरह से। अगर उसे इतना ही गुस्सा आ रहा था तो वो सीनियर को साइड ले जाके मार देता, बट वो लैंजन के सामने ही इस तरह से वो लैंजन को हक करते हुए एकदम कस के पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हें अब डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, तुम्हारा काका तुम्हारे हमेशा साथ रहेगा। जहाँ पर वोंग जी जो कि कसकर विंग को हक कर लेता है। 5 मिनट के लिए तो वो दोनों एक दूसरे को हक कर ही रखते हैं। उसके बाद हमारा वोंग जी जो कि सोना, मतलब उसे नींद आ रही थी, बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही थी और घर वाले उसके बहुत ज़्यादा परेशान थे। लैन शिचन को भी पता चल गया था कि वोंग जी स्कूल से चला गया, पर किसके साथ गया ये खबर नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं था। और उस सीनियर ने प्लान इतना झकास बनाया था, किसी को कुछ भी पता नहीं था। यहाँ पर हमारे वोंग जी के पास फ़ोन भी नहीं है जो ट्रैक करके वोंग जी के पास आ जाए। बट वोंग जी के हाथ में एक वॉच है जिससे ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ है, ट्रैकिंग डिवाइस जो कि जिसको ट्रैक करते हुए वहाँ पर थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है। यहाँ पर विंग जो कि वोंग जी से दूर होता है, उसे समझ आ चुका था कि यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर पुलिस है। अगर वो यहाँ पर रहा तो पक्का वो फंस जाएगा। इसलिए वो वोंग जी को कहता है तुम यहाँ पर हो और मैं यहाँ पर हूँ, तुम मेरे बारे में किसी को बताओ कि नहीं। अभी तुम्हारी फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं और मैं तुम्हारा काका हूँ ना, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम ये नहीं कहोगे कि मैं तुम्हारे साथ था। और
एक और बात, तुम ये भी नहीं कहोगे कि मेरे काका मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे बचाया और तुमने क्या देखा वो भी तुम नहीं बताओगे। तुम मुझसे प्रॉमिस करो। जहाँ पर हमारा फोंगजी कहता है कि क्यों गगा, जहाँ पर विंग कहता है कि मैं तुम्हें कल बताऊँगा, पर तुम अभी मुझे प्रॉमिस करो कि तुम नहीं बताओगे कि मैं तुम्हारे साथ था और तुमने कुछ देखा है। ये सब कुछ बेकार नहीं बात है। और अगर अगर मैं तुम्हारे साथ दिखता हूँ तो लोग ये समझेंगे कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ करने की कोशिश की है। तुम अपने गगो को फंसाओगे तो नहीं ना? तुम्हारे गगा अगर जेल में होगे तुम्हें अच्छा लगेगा? यहाँ पर रमजान कहता है नहीं नहीं गगा, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं बताऊँगा किसी को। पिंकी प्रॉमिस, मैं किसी को नहीं बताऊँगा कि आप मेरे साथ थे और आपने मुझे बचाया भी। यहाँ पर हमारे विंग कहता है कि ठीक है मैं चलता हूँ। तब रमजान कहता है कि अब जाओगे कहाँ से? और मैं इस जंगल में, जहाँ पर विंग कहता है 5 मिनट में तुम्हारे मॉम डैड यहाँ पर आ जाएंगे, मुझे जाने दो, मैं कल तुमसे मिलता हूँ। बाय कह कर विंग जंगल की तरफ चला गया। वांग जी वहीं पे खड़ा रहा, तभी उसे हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। वहाँ पर सारे लोग आ जाते हैं, मतलब पुलिस वाले आ जाते हैं और साथ में हमारे वांग जी के मॉम डैड और चिचन गगा भी। वह तीनों की तीनों वहाँ आते हैं। पुलिस वाले पहले तो वहाँ आते हैं, चेक करते कि वहाँ कोई है तो नहीं। पर लंजन तो शांति से खड़ा हुआ था। हाँ, उसकी आंखें सूजी हुई थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रोया था। और हमारा जो कि लंजन बहुत ज़्यादा रोया था। और हमारे जो शिचन और हमारे जो लैनी और लैनचिरन थे वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। वो मुझे को देखकर लैनी एकदम से हक्का ले जाओ, बहुत रोने लगती है। चिरन उन्हें हैंडल करते हैं और शिचन भी। और यहाँ पे ही मैं स्टोरी स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या होता है गाइस। और हाँ, एक और बात, मैंने जैसे कि कहा था कि ये शॉर्ट स्टोरी है। हाँ, कि ये शॉर्ट स्टोरी है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। इसके मैंने 3-4 पार्ट कहे थे, पर मैं ज़्यादा लॉन्ग थोड़ा सा ले रही हूँ क्योंकि हालांकि अभी एज कैप टाइप है और मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि एंटरटेनमेंट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है दूसरे पार्ट में। तो हालांकि थोड़ी सी लॉन्ग स्टोरी होगी तो ज़्यादा बेहतर होगा, मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। इसलिए मैंने थोड़ा सा और इन्जॉयमेंट एंटरटेनमेंट इसमें ऐड किया है, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा लॉन्ग बनाऊंगी। उम्मीद कर सकती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताना कैसी लगी स्टोरी। बाय बाय।